तो जिन लोगों की नीति और नियत में बाबा साहेब अम्बेडकर जी का अपमान करना है, उनको सिर्फ एक ही चीज़ अच्छे से आती है, कट्टर भ्रष्टाचार करना और कट्टर झूठ बोलना। आतिशी जी झूठ बोल रही हैं। आतिशी जी को पता है कि झूठ के अलावा उनके पास कोई सहारा नहीं है। जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के साथ अलायंस किया, जिस कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का अपमान किया, उनको भारत रत्न नहीं दिया। सोमवार से दिल्ली विधानसभा सत्र की शुरुआत हुई, लेकिन सत्र की शुरुआत ही हंगामेदार हुई। आम आदमी पार्टी ने जो है जमकर हंगामा किया विधानसभा में और बीजेपी सरकार पर आरोप लगाया कि वो दलित विरोधी है, सिख विरोधी है। बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी जी हैं। प्रदीप जी, सबसे पहले तो ये कि सत्र की शुरुआत, शपथ ग्रहण समारोह, सब कुछ हुआ। आतिशी जो नेता प्रतिपक्ष है, मुख्यमंत्री जो है, उनसे हाथ भी मिलाया, लेकिन उसके बाद सीधा सीधा आरोप लगा विरोधी है और सिख विरोधी है, क्योंकि पीछे बाबा साहब आम्बेडकर और भगत सिंह जो है उनकी फोटो हटा दी गई। जब अरविंद केजरीवाल पहला जब अपना चुनाव हारे थे, उसके बाद जो उन्होंने वीडियो किया था, क्या उसके पीछे आपने बाबा साहेब अम्बेडकर जी की फ़ोटो देखी? क्या उसके पीछे आपने भगत सिंह जी की फ़ोटो देखी? तो जिन लोगों की नीति और नियत में बाबा साहेब अम्बेडकर जी का अपमान करना है, उनको सिर्फ एक ही चीज़ अच्छे से आती है, कट्टर भ्रष्टाचार करना और कट्टर झूठ बोलना। आतिशी जी झूठ बोल रही हैं। आतिशी जी को पता है कि झूठ के अलावा उनके पास कोई सहारा नहीं है। जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के साथ अलायंस किया, जिस कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का अपमान किया, उनको भारत रत्न नहीं दिया। राज्यसभा के अंदर क्या आप एक सांसद जो आम आदमी पार्टी का है, उसका नाम बता सकती हैं जो दलित समुदाय से आता है? एक भी नहीं आता है। तो जिनके कण कण में दलित विरोध है, वो क्या बात करेंगे? जितनी भी कोर टीम अरविंद केजरीवाल के आसपास घूमती है, क्या उनमें कोई भी एक दलित है? कोई भी दलित नहीं है। ये शीश महल वाले क्या दलितों का दर्द समझेंगे? दूसरा आरोप लगातार आतिशी ये लगा रही है कि महिलाओं को यह कहा गया था कि पहले ही कैबिनेट में 2500 रुपए देने का जो वायदा किया था, वो वायदा जो है पूरा अभी तक नहीं किया। आतिशी जी को एक कॉल करना चाहिए अपनी डायलर लिस्ट पे, जैसे फ़ोन है ना, उसकी डायलर लिस्ट पे जाना चाहिए। अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान को एक कॉल में लेना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए, अरविंद जी, भगवंत मान जी, 2.5 साल से ज़्यादा पंजाब की सरकार हो गई, क्या किसी एक महिला के खाते में 100 रुपये आए? आप भारत एक्सप्रेस के रिपोर्टर्स को भेजिए ग्राउंड पे, एक महिला नहीं मिलेगी। तो जिन्होंने 2.5 साल तक पंजाब में 100 रुपये नहीं दिए, वो किस हक से दिल्ली के अंदर एक कुछ ही दिन हुए सरकार बने हुए सवाल पूछ रहे हैं? आतिशी जी को भी पता है एक्सपेक्टेशन उनकी भाजपा से है, इसीलिए भाजपा से सवाल पूछ रही है। अगर उनकी एक्सपेक्टेशन अपनी पार्टी से होती तो कम से कम पंजाब में भगवंत मान से सवाल पूछ लेती, एक कॉल कर देती, अरविंद केजरीवाल से कर सकती। आतिशी जी की बौखलाहट और दर्द और उनका सवाल ये दर्शाता है कि भाजपा ही महिलाओं के खाते में सम्मान की राशि दिल्ली में देगी। प्रदीप जी, यहाँ एक आपसे बात पूछना चाहूंगी कि अभी जो दिल्ली इलेक्शन हुए, उसमें 3 सिख चेहरे भी आए जो है विधायक के तौर पर। क्या बीजेपी उन चेहरों के जरिए अब पंजाब में भी जो है आम आदमी पार्टी पर हमला करती हुई दिखाई और तेजी से देगी? क्योंकि जिस तरीके से यहाँ दिल्ली में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया, अब पंजाब में भी क्या यही रणनीति बीजेपी की रहेगी? भाजपा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विजन और जनता की आवाज को आगे लेके जाती है। दिल्ली के अंदर जनता अरविंद केजरीवाल के कुकर्म से त्रस्त थी, ऐसे ही पंजाब के अंदर जनता आपदा वालों से त्रस्त है। आपको पता है, जब से दिल्ली में हमारी सरकार बनी है, मुझे इतने सारे लोगों ने फ़ोन करा है पंजाब से और उन्हें कहा है कि दिल्ली वालों ने बहुत अच्छा काम किया, हम तो बेवकूफ़ बन गए थे जो आम आदमी पार्टी के झांसे में आ गए। तो जिस तरीके से दिल्ली में अप्रत्याशित नतीजे आए, आप ये देखिएगा पंजाब के अंदर भी आपदा सरकार जब चुनाव होंगे, क्योंकि उसने जनता विरोधी कार्य किया है, वो सत्ता से जाएगी और भाजपा आएगी। चलिए, भारत एक्सप्रेस से बात करने के लिए शुक्रिया। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन दिलीप के साथ कोमल शर्मा।